राष्ट्रपति। प्रश्न 1 है, राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। उत्तर है सी, यानी 6 माह के भीतर। संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुए रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई हो तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। और रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान भरा जाना चाहिए। तो उत्तर है सी, 6 माह के में। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ण की जानी चाहिए। तो उत्तर है बी, 6 माह के। प्रश्न नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस से होता है। तो उत्तर है सी, एकल संक्रमणीय मत से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच एवं निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। तो उत्तर है बी, यानी संसद राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों से। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। नीचे कूट का प्रयोग। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सही है। दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सही है। और राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य सही है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य ये गलत है। प्रश्न नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो उत्तर है डी, संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में रहते हैं। तो उत्तर है डी, संसद और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो उत्तर है डी, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं है। तो उत्तर है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं है, बाकी सब हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करते हैं जिसके संसद के दोनों सदनों के में निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत दी गई है। प्रश्न नंबर 11 है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को कब तक संभालता है। उत्तर है बी, 6 महीने तक। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुए उसके पद के रिक्त को भरने के निर्वाचक रिक्त होने की तारीख से 6 माह के अंदर कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के पदभार को संभालता है। प्रश्न नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। तो उत्तर है सी, 1,50,000 रुपये। ये बहुत पुराना है, 2009 के डाटा के अनुसार है, पर अब वेतन बढ़ गया है।
तो वर्तमान समय भारत के राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 1,50,000 रुपये प्रतिमाह का है, तो और बढ़ा है 5 लाख रुपये कर दिया गया है वेतन। संविधान के दूसरी अनुसूची भाग का में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों का वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। कुछ अन्य संवैधानिक पद आसीन व्यक्तियों के नए वेतनमान 1 तारीख 2006 से प्रभावी हैं। उपराष्ट्रपति राज्यपाल। प्रश्न नंबर 13 है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति कितना अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उत्तर है भी 6 माह तक। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उत्तर है डी, अध्यादेश जारी करने से यह साधारण होना जरूरी नहीं है कि ऐसा परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। संसद के विश्राम काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 इस अध्यादेश का वही बल व प्रभाव होगा जो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम का होता है। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उत्तर है सी, अनुच्छेद 123। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करते हैं जब सी, संसद का सत्र चालू नहीं होता है। संसद के विश्राम काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश को संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 माह के सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित करना आवश्यक होगा, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रपति का महाभियोग लगाने का अधिकार निम्न में से किसे प्राप्त है? उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो उत्तर है डी, उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित तथा मनोनीत भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखता है। इसे ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो तो जिसको लोकसभा में सहमत हों। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसे संबोधित कर दे सकता है? उत्तर है ए, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। भारतीय संविधान में सन्निहित राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित करना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद त्याग की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना दी जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता क्योंकि उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पात्र तभी रहेगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो। परंतु राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्योंकि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और कार्यकारी सभा सभी काम राष्ट्रपति के नाम से करती है तथा औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसकी निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो किस लिए? उत्तर है कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन वस्तुतः अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्यों में लगाया जाता है। संविधान के में केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाने जाने का प्रावधान नहीं है। प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात संबंधी उपबंध का उल्लेख है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपात की घोषणा कर सकता है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त अशांति शब्द के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 78 का में प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करे वह उन सभी सूचना राष्ट्रपति को दे। अनुच्छेद 78 ख के अनुसार संघ के कार्यपालक के प्रशासन संबंधी और विधान विधायक प्रस्ताव और संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के पुनः जुटने के बाद कितने दिन तक प्रभावी रहता है? तो उत्तर है 6 सप्ताह। प्रश्न नंबर 24 है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे? तो सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। प्रश्न नंबर 26 है, राष्ट्रपति के चुनाव में होने वाले विवादों का निपटारा जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होता है। अगर भारत के संविधान के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंप दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चित अंतिम होगा। प्रश्न नंबर 27 से भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित वाद कौन सुलझाता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। प्रश्न नंबर 28 से भारतीय राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है? तो उत्तर है बी, संसद द्वारा। महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाए या खंड 3 के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व करने पर राष्ट्रपति को अधिकार है। प्रश्न नंबर 29 है, जब राष्ट्रपति एक विधेयक को पुनर्विचार हेतु अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वापस करता है तो वह उदाहरण है? तो उत्तर है ए, निलंबित विशेषाधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 111 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक या पर स्वीकृति प्रदान करेगा, यह अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक के पुनर्विचित हेतु सदनों को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति की विधेयक पर इस प्रकार की शक्ति निलंबनकारी वीटो। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित कराया जाता है? तो उत्तर है सी, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा।
भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 31 है। संविधान राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 सप्ताह है। तो 7.5 माह अधिकतम अवधि जो है 7.5 माह है, कम से कम 6 सप्ताह है। अनुच्छेद 123(2) में के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की अधिकतम अवधि 7.5 माह की हो सकती है। प्रश्न नंबर 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? उत्तर है सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। शेष विकल्प राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न नंबर 33 है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है? उत्तर है डी, उपयुक्त में सभी लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से अर्हताओं में कौन सा भारत एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है? उत्तर है विधायिका के लोकप्रिय सदन के सदस्य होने की योग्यता। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। भारत में एवं अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों के लिए उभयनिष्ठ है। प्रश्न नंबर 35 है। निम्न में से कौन द्वितीय वरीयता के मतों से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ? तो उत्तर है बीबी गिरी। राष्ट्रपति बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के आरोप में विवाद की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एम. सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ के सम्मुख उपस्थित हुए थे। ध्यातव्य है कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार तथा नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के घोषित उम्मीदवार थे। बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना भी की गई थी, जिससे बीबी गिरी ने विजय प्राप्त किया।